घर के दरवाजे पर जल छिड़कने का क्या महत्व है? लोग ऐसा सोचते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से केवल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परंतु आपको बता दूं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से लक्ष्मी की कृपा भरपूर होती है तथा घर से लड़ाई झगड़ा क्लेश सब कुछ दूर होते हैं तथा साथ में एक और बड़ा लाभ होता है पितृदोष से मुक्ति का। शास्त्र कहते हैं कि पितृदोष एक बहुत बड़ा और भयंकर दोष है। रात्रि को सोने के बाद हमारे पितर हमारी दहलीज पर विश्राम करने के लिए आते हैं और जब सुबह उठकर हम रात का रखा हुआ शीतल जल घर की दहलीज पर चढ़ते हैं तो इससे वे प्रसन्न होते हैं और वह जल ग्रहण करके अब हमें आशीर्वाद देते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना जितना अधिक लाभप्रद होता है उतना ही अधिक उसके नियम को जानना समझना और उसे पालन करना भी आवश्यक होता है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए घर की मुख्य महिला को रात के रखे हुए जल में से यानी मटके का जल हो या फिर आप अपने पीने वाले किसी भी पानी में से लेकर के घर के मुख्य द्वार पर केवल और केवल इस पानी का छिड़काव करें। परंतु ध्यान रहे कि यह काम आपके उठने के तुरंत बाद सबसे पहले करना है। मुख्य द्वार का ताला हटा देना है और बिना झाड़ू इत्यादि लगाए हुए आपको यह पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए आपको स्नान करना अनिवार्य नहीं है। आप जिस स्थिति में सोकर उठे उस स्थिति में अपने मटके में से या पीने वाले पानी में से एक गिलास या लोटे में भरकर जल निकालो और अपने घर के मुख्य दरवाजे के ताले को खोलें और ताला खोलने के बाद अपने बाएं हाथ में जल का पात्र रखें और दाहिने हाथ में जल को लेकर के अपने हाथों से घर की दहलीज पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए छिड़क दें। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए आप लोग को स्नान वगैरह करने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से भयंकर पितृदोष से शांति होने लगती है। परंतु ध्यान रहे कि यह कार्य 1-2 दिन 10 दिन करने से कुछ भी नहीं होगा। इससे लंबे समय तक अपने दिनचर्या में करना होता है। ये कार्य आपको करते हुए 6 महीने 1 साल 2 साल होने लगे तो निश्चित रूप से आप अपने पितृदोष की समस्या से भी मुक्त हो जाएंगे। पीरियड्स में क्या करें? घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए विशेषकर महिलाएं ही उत्तरदायी होती है। ऐसे में मासिक धर्म के समय उन्हें काफी समस्या होती है और मन में बहुत सारी दुविधा आती है कि इस समय हमें घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए या उसे बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मासिक धर्म में भी घर के मुख्य दरवाजे पर जल अवश्य छिड़कना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। आप अपने इस कार्य को जरूर करें। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से होता है घर के झगड़े का नाश। घर के मुख्य दरवाजे पर जो जल अच्छे लगते हैं, यदि रात को ही वह जल तांबे के बर्तन में रख ले और सुबह उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे जल का छिड़काव आप मुख्य दरवाजे पर करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही आपके घर में भयंकर से भयंकर कल लड़ाई झगड़ा मन मुटाव दूर होने लगते हैं। हल्दी का कार्य होता है घर में परिवार में जीवन में सुविधा लाना और तांबे के लोटे में यदि थोड़ी सी हल्दी डालकर आप घर के मुख्य द्वार पर इस जल को छिड़कने लगते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके घर से ये लड़ाई झगड़ा और कलह वाली समस्याएं दूर होती हैं। यदि आपके घर में किसी को नजर दोष है या टोना टोटके का शिकार है तो आप मुख्य द्वार पर छिड़कने वाले जल में 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर डाल दें और इसे छिड़काव करें। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जल्दी ही निकल जाती है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से होती है घर में बरकत। यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही है
तो मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले जल में थोड़ा सा गुलाब जल या केवड़ा जल या इत्र मिलकर घर के मुख्य द्वार पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। इससे कुछ ही दिनों में आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है तथा घर में सुख संपन्नता और वैभव का वास होता है। विशेषकर यदि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है, एक पैसे भी जमा नहीं कर पाते हैं, तो इस उपाय से आपकी इस समस्या का समाधान होगा। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने में रखें या विशेष सावधानियां। एक घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसा सूर्योदय के पूर्व ही करें। 2. जब आप सुबह मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर रहे हो उसी समय आपको कोई भी टोक नहीं रोग लगने से आपके द्वारा किया गया ये कार्य, इसलिए प्रयास करें कि इस कार्य को आप एकांत में करें। 3. मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले आपको घर में जितने भी दरवाजे पर लगे हुए ताले हैं उन्हें खोल लें, इसके बाद जल का छिड़काव करें। जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।